कैमूर में अमेरिकन लाइब्रेरी में भीषण आग लग गई। आग से पूरी लाइब्रेरी जलकर खाक हो गई। आग लगने की घटना शॉर्ट सर्किट से बताई जा रही। घटना भभुआ के पटेल चौक के पास की है। रामगढ़ रांची 4 लेन सड़क के टोल प्लाजा के पास कार में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। कार सवार लोग बाल बाल बच गए। ओवर हीटिंग के कारण पहले कार में धुआं उठने लगा, इसके बाद आग लग गई और कार जलकर राख हो गई। खगड़िया में खाना बनाने के दौरान आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए। घटना परवत्ता प्रखंड के जानकी नगर यादव टोला की है। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरभंगा के जीएमसीएच परिसर में एक छात्र मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। छात्र अपने परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर कॉलेज प्रशासन से नाराज था। विरोध में उसने मोबाइल टावर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुंगेर में गंगा में डूबने से 5 बच्चियों की मौत हो गई। घटना वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के बकचपरा गंगा घाट की है, जहां स्नान करने गई 5 किशोरियां तेज धारा में बह गईं। ये सारी किशोरियां एक ही परिवार की हैं। समस्तीपुर में पैसे के लेन देन के विवाद देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया। घटना सराय रंजन थाना क्षेत्र की है। 2 दोस्तों के बीच शुरू हुआ मारपीट, हथियार से धमकी और वाहन में आग लगने की घटना तक पहुंच गया। मौके से एक खोखा भी बरामद किया गया। साहिबगंज में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के बीच खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना राजमहल थाना क्षेत्र के जयराम डांगा गांव की है। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। खूंटी के तोरपा के कुलडा जंगल क्षेत्र में सड़क के आसपास हाथियों का विचरण हो रहा है, जिससे राहगीर और ग्रामीणों में डर का माहौल है। जंगलों से वन उत्पाद चुनकर आजीविका चलाने वाले परिवारों की परेशानी पिछले करीब 1 सप्ताह से बढ़ी। मोतिहारी में पिकअप और टेंपो में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 4 युवकों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सुगौली रेफर अस्पताल में चल रहा है। लखीसराय में अनियंत्रित टोटो पलटने से चालक समेत 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक टोटो चालक संतुलन खो बैठा, जिससे यह हादसा हुआ। फिलहाल सभी घायलों की स्थिति सही है। लखीसराय में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना हलसी थाना क्षेत्र के शिवसोना गांव की है। घायल युवक सदर अस्पताल में भर्ती है। जमीन विवाद को लेकर रिश्तेदारों के साथ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मारपीट हुई। सासाराम में सड़क हादसे में बीजेपी नेता विद्यांचल सिंह की मौत हो गई। घटना अग्रेर थाना क्षेत्र के 12D के पास की है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार बीजेपी नेता को टक्कर मार दी। अस्पताल में इलाज के दौरान बीजेपी नेता ने दम तोड़ दिया। नालंदा में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान सोहसराय थाना क्षेत्र के निवासी रंजन कुमार के रूप में की गई। सीतामढ़ी में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना जिले के रसलपुर गांव की है। करीब 4 माह पहले युवती की शादी हुई थी। घटना के बाद पति समेत परिवार के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार हो गए। रांची में क्रशर कंपनी की ब्लास्टिंग से कई घरों में दरारें आ गईं। घटना पिठौरिया के सिरांगो गांव की है। ग्रामीणों ने बिना सूचना के विस्फोट करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बिना सूचना और हूटर बजाए विस्फोट करने का आरोप लगाया। व्याजी में हथियार के बल पर एक युवक के साथ जमकर मारपीट की गई और 5 से 6 राउंड फायरिंग का आरोप है। घायल युवक को इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। हजारीबाग में चोरों ने बिजली विभाग को बड़ा नुकसान पहुंचाया। घटना इचाक थाना क्षेत्र के फुरुका और बरका खुर्द गांव की है। चोरों ने 50 से ज्यादा बिजली पोलों से एल्यूमिनियम तार काटकर चोरी कर ली और कुछ जगहों पर तार को जलाकर उसमें से धातु निकाल लिया। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर पुलिस पिकेट गिरने से दिव्यांग दूध विक्रेता की मौत हो गई। दूध विक्रेता विनय ईश्वर तेज आंधी और बारिश के दौरान हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। कटिहार में बम की खबर पर प्रशासनिक मुहर लगी। कोरडाहा पुलिस अनुमंडल डीएसपी ने बताया कि जो बम बरामद हुआ है वह देसी सुतली बम प्रतीत होता है। फॉरेंसिक टीम और बम स्क्वाड टीम बम की जांच कर रही है। किराना दुकान में कोल्ड ड्रिंक के कैरेट में 5 देसी बम बरामद हुआ। रांची के तुपुदाना इलाके में महिला की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया।
पुलिस के अनुसार अवैध संबंधों और विवाद के चलते हत्या की गई। साजिशकर्ता संध्या देवी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुंगेर में एक आरोपी कोर्ट ले जाने के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। 2 आरोपियों को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। दोनों ने आरोपी अलग अलग दिशा में भागने लगे। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया, वहीं दूसरा फरार है। सिमडेगा में एनडीपीएस मामले में फरार आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। ठेठई टांगर पुलिस ने राजू राय के घर जाकर डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपकाया। 3 जून को छापेमारी में 6 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया था। तब से आरोपी राजू राय फरार चल रहा है। जामताड़ा में नाला थाना क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिला खनन टास्क फोर्स ने अवैध खनन स्थलों पर डोजिंग अभियान चलाया। ईसीएल के बंद पड़े कोयला क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा है। मोतिहारी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की है। बरामद शराब की कीमत 15 लाख रुपए है। वहीं पुलिस को देखकर तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। किशनगंज में पुलिस की टीम ने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 किलो 357 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। साथ ही अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सिमडेगा में धर्म परिवर्तन मामले में 8 साल से फरार 4 वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। पाका टांग थाना क्षेत्र के 2018 के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला समेत 4 लोग शामिल हैं। चारों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। जामताड़ा में पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर समेत 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी फर्जी कैशबैक का ऑफर, ऑनलाइन स्कीम और बैंकिंग फ्रॉड के जरिए लोगों को निशाना बनाते थे। मोतिहारी में चुनौती थाना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोटवा थाना की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को पकड़ा है। कल्याणपुर थाना की पुलिस ने 5 अभियुक्तों को पकड़ा। ये आरोपी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सिमडेगा में पॉक्सो मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी शिवचरण महतो की दोषी करार पाया गया। कोर्ट ने 20 साल कारावास और 40,000 रुपए अर्थदंड लगाया है। जमशेदपुर में सब्जी विक्रेता की ईमानदारी मिसाल बनी है। सब्जी विक्रेता ने 2.5 लाख रुपए का सोने का ब्रेसलेट पुलिस के हवाले किया। सब्जी विक्रेता अहमद हामिद को मंडी में ब्रेसलेट मिला था। उन्होंने बिना किसी लालच के गहना साक्षी पुलिस को सौंप दिया। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। आश्रम नगर प्रखंड के पिंडाल पंचायत में मोटेशन के नाम पर राजस्व कर्मचारी सुनील कुमार ठाकुर पर अवैध वसूली का आरोप लगा था, जिस पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में किसानों की कंद फसल को लगाया गया है, लेकिन मेहनत के बाद भी किसान कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसानों का कहना है कि कंद फसल में समय समय पर सिंचाई की जरूरत होती है, जबकि गांव में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। पटना में वर्कर्स के लिए एसी लाउंज की शुरुआत की गई है। बुधवार सुबह से ही कई डिलीवरी बॉय इस लाउंज में आराम फरमाते नजर आए हैं। सिर्फ 2 रुपए देकर डिलीवरी बॉय यहां आधे घंटे तक बैठ सकते हैं। फ्री में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। झारखंड में मानसून के दौरान पुल पुलियों के ध्वस्त होने की घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग से पिछले 10 सालों में गिरे सभी पुल पुलियों की संख्या और उनके ध्वस्त होने के कारण की विस्तृत ब्यौरा मांगा है। जमशेदपुर में भीषण गर्मी के बीच लोग पानी के लिए परेशान हैं। वहीं दूसरी तस्वीर साक्षी जुबली पार्क में देखी जा रही है, जहां टाटा स्टील के मेन पाइप लाइन फट जाने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। अरवल में आशा कार्यकर्ता का मानदेय भुगतान न होने पर विरोध तेज हो गया। मुख्यमंत्री की 3000 मासिक घोषणा के बावजूद 11 माह से भुगतान लंबित है। आशा कार्यकर्ताओं ने पीएचसी में कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में अग्निकांड के बाद धनबाद जिला प्रशासन ने भी जिले के कोचिंग सेंटरों और शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। प्रशासनिक टीम ने सिटी सेंटर और सरायडेला स्थित कई संस्थानों का निरीक्षण किया। आरा के बेलौटी गांव में भरत तिवारी की मौत के 8वें दिन गांव में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार के कई जिलों के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा के साथ महापंचायत का भी आयोजन किया गया। बिहार में मानसून की बेरुखी से बिहार के कई जिलों में सूखे की आशंका बढ़ गई है, जिसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है और बारिश कम होने की वजह से इसका क्या असर पड़ सकता है, इसका आकलन शुरू हो चुका है।
धनबाद में बीजेपी का प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 12 साल के विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के थीम पर कार्यक्रम हुआ। पूर्व सीएम रघुवर दास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केंद्र सरकार की 12 सालों की उपलब्धियों और योजनाओं पर चर्चा की गई। लखीसराय में लाखों की चोरी से हड़कंप मच गया। घटना सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के निस्ता गांव की है। चोर 4 लाख कैश और सोने चांदी के जेवरात से भरा सूटकेस लेकर फरार हो गए। घटनास्थल के पास से मिला सैमसंग मोबाइल और पुलिस को सौंप दिया गया। बोकारो में मुहर्रम को लेकर त्रास के सभी थानों में शांति समिति की बैठक की गई। इसी क्रम में त्रास मुफस्सिल थाना में त्रास एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें एसडीएम ने बताया कि मुहर्रम पर डीजे बजाने पर प्रतिबंध है। चाईबासा में नशा मुक्ति अभियान और सामाजिक जागरूकता को लेकर जनसभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सोनुआ प्रखंड के धोलाबनी गांव में जनसभा का आयोजन हुआ है। खगड़िया में सांसद राजेश वर्मा ने 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सांसद राजेश वर्मा का लोगों ने भव्य स्वागत किया। सांसद राजेश वर्मा ने हर साल 50 गरीब बेटी की शादी निःशुल्क करने का ऐलान किया। गुमला में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर भव्य खेल एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन और खेल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ। उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। बोकारो में मुहर्रम त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में बोकारो रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सेंसिटिव इलाके सिवनटिही के पास बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। धनबाद में मतदाता सूची गहन विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी। उपायुक्त सहित जिला प्रशासन पदाधिकारी ने समरणालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभियान की जानकारी दी। दुमका में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसआईआर में किसी तरह की खानापूर्ति नहीं करें, एसआईआर कामों को संभालने से लें। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में ना छूटे, हमें इसी लक्ष्य पर काम करना है। आस्था और समर्पण की नगरी देवघर में गंगा दशहरा के मौके पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण करने पहुंचे। श्रद्धालु की सुलभ दर्शन को लेकर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखी। गिरडी के बिरने गांव में रविदास टोला में उस समय उत्सव का माहौल बन गया जब गांव के पहले अग्निवीर उदयदास ट्रेनिंग पूरी कर पहली बार सेना की वर्दी में अपने घर पहुंचे। उनके स्वागत में ग्रामीणों ने भव्य जुलूस निकाला। रोहतास में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल की है। सासाराम समरणालय में उद्योग विभाग ने उद्योग वार्ता आयोजित की। डीएम ने एक उद्योग शुरू करने में आ रही समस्याओं के समाधान पर मंथन किया। खगड़िया के बेलदौर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुहर्रम पर्व को लेकर चर्चा की गई। थाना प्रभारी ने सभी लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की। भागलपुर में जिलाधिकारी के वरीय पुलिस अधीक्षक और अन्य पदाधिकारियों के साथ विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों से यातायात व्यवस्था की जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शेड और रेनकोट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। हाजीपुर में मुहर्रम पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट है। पुलिस ने विधि व्यवस्था बनाए रखने के मॉक ड्रिल किए हैं। पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण को लेकर अभ्यास किया गया, जिसमें उपद्रवियों पर नियंत्रण का अभ्यास किया गया है। रामगढ़ में पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद पहुंचे। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। मंत्री योगेंद्र प्रसाद रामगढ़ के बड़का गांव जा रहे थे। मंत्री ने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। रोहतास की श्रीषा कुमारी ने वीपीएससी में रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर चयनित होकर सबका मान बढ़ाया। ऐसे में श्रीषा कुमारी के सम्मान में उनके पुराने कोचिंग सेंटर में उनके सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ने शुभकामनाएं दी। धनबाद में 70वीं वीपीएससी में नव विवाहित जोड़े विकास कुमार सिंह और कोमल कुमारी सिंह की शानदार सफलता ने परिवार की खुशी को दोगुना कर दिया। विकास सिंह का चयन वीपीआरओ के पद पर हुआ है, वहीं पत्नी कोमल कुमारी सिंह डीएसपी पद के लिए चयनित हुई। हजारीबाग के बरकट्टा प्रखंड के एक युवा वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश रंजन ने जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। इस उपलब्धि के लिए लगातार उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर वेद प्रकाश रंजन को विश्व के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों में स्थान दिया गया है।
धनबाद में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बुधवार को पुलिस ने केंद्र में मॉक ड्रिल किया, जिसमें जवानों ने संभावित परिस्थितियों में निपटने का अभ्यास किया। अररिया के फारबिसगंज में मुहर्रम को लेकर एसपी ने मुहर्रम जुलूस की लाइसेंसी होल्डरों के साथ बैठक की। बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम जुलूस निकाले जाने को लेकर चर्चा हुई। फारबिसगंज प्रखंड मुख्यालय बैठक आयोजित की गई। हजारीबाग में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त फ्लैग मार्च निकालकर शांति का संदेश दिया है। एसपी ने कहा है कि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। हारा के संदेश प्रखंड में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज का डीएम ने निरीक्षण किया। डीएम ने पेयजल, शौचालय, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।